और आप सभी का स्वागत है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। तो अभी इसी सर्वे का आया है, सी वोटर्स का सर्वे आया है और आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव की जो लहर ज़मीन पर प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा से जो चली थी, वो अब एक तूफ़ान बन चुकी है और अब हर बिहारी चाहता है कि अब बिहार को एक मौका दिया जाए, जनसुराज को मौका दिया जाए और ये तमाम जो पार्टियां हैं, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इनको अब किनारे लगाने का काम करेगी जनता। और तमाम नेताओं का, आप तेजस्वी का देखिए या नीतीश कुमार को देखिए, इनका ग्राफ भी बहुत तेज़ी से गिरा है और प्रशांत किशोर जी की मकबूलियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे ये साबित होता है कि जनसुराज अब लोगों की पहली पसंद बन चुका है और हम 2025 में सत्ता में आने वाले हैं और बिहार बदलने के लिए तैयार हैं। हम आपको चार पांच आंकड़ा देंगे, उसके बाद आप जनता पर छोड़ दीजिए। सी सर्वे की बात नहीं है कि वो जनता क्या उस प्रकार के मुख्यमंत्री को चुनेगी। सबसे पहला, बिहार का जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 4% है। बिहार में जो लोग बाहर जा रहे हैं, हर दूसरे घर से बाहर बिहार में लोग पलायन कर रहे हैं और जो पलायन कर रहे हैं उसमें 80% लोग भूमिहीन हैं। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। बिहार का पर कैपिटा इनकम 1/3 है नेशनल पर कैपिटा इनकम से। बिहार का नेट माइग्रेशन जो है, आउट नेट माइग्रेशन, वो सबसे ज़्यादा है। बिहार में 8 करोड़ लोग 100 रुपये से भी ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अब आप बताइए कि इन सब के बावजूद अगर कोई कह रहा है कि बिहार के नेता वही होने चाहिए जो 40 साल से हैं, तो अब आप सोच लीजिए। तो इसीलिए बात प्रशांत किशोर या बात जनसुराज की नहीं है, बात यह है कि 2/3 लोग, जिस भी सर्वे में, सर्वे क्या करना है, आप माइक लगा दीजिए, 2/3 लोग बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव का चेहरा जनसुराज होगा कि प्रशांत किशोर होगा, वो चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन लगभग बिहार ने ये मन बना लिया है कि हम लोग को बदलाव चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात होती है कि बदलाव अगर चाहिए तो उस बदलाव का विजन क्या है। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उनसे आप एक बार पूछ लीजिए कि अगर बिहार की स्थिति बदलनी है तो उनका क्या विजन है कि भाई बिहार में शिक्षा कैसे बेहतर होगी, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे बेहतर होगी, बिहार में बेरोजगारी कैसे घटेगा। इसका विजन को दे दे। एक ही नेता अभी बिहार में बता रहा है कि बिहार में पलायन कैसे रुकेगा। सारे बिहार के नेताओं की जो दिक्कत है वो ये है कि आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। जब बचपन में हम लोग परीक्षा देते थे तो आंसर नहीं आता था तो सामने वाला का चीटिंग करने का प्रयास करते थे। तो अगर चीटिंग करते थे तो वो लिख रहा है तीसरा और हमें दूसरा क्वेश्चन पर, तो हम उसका तीसरा आंसर लिख दे रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार के सारे नेता अभी जो प्रशांत किशोर और जनसुराज 3 साल से बोल रहे हैं पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी, वो चीटिंग करके, कॉपी करके वो बोलने लग गए हैं। लेकिन अब बीमारी की जानकारी तो आपको गूगल से ही मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन बीमारी का इलाज क्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता प्रशांत किशोर और जनसुराज बता रहा है कि बिहार को इस गरीबी से, बिहार को इस पलायन से, बिहार को इस बेरोजगारी से, बिहार को इस एकदम जो कहते हैं अशिक्षा का जो प्रचंड स्थिति है, जो नीचे से चौथे स्थान पर है, उससे निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर बता रहे हैं। तो हमारे लिए आप बोलेंगे व्यक्तिगत स्तर पे जो चौंकाने वाली खबर है, ये नहीं है कि प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। हमारे लिए चौंकाने वाला खबर है कि जिस बिहार को इन नेताओं ने गर्त में भेज दिया, अभी भी वो बता रहे हैं आपकी पहले स्थान पे है या तीसरे स्थान पर है। बिहार 2025 में बिहार में 2025 में विकल्प की जरूरत नहीं है। बिहार में जनता इस बार उसको चुनेगी जो बता रहा है कि पलायन से कैसे निकालोगे भाई। बिहार में जनता इस बार उसको चुनेगी कि अशिक्षा का हमें बताओ रास्ता क्या है। बिहार में जनता इस बार उसको चुनेगी जो बताएगा बेरोजगारी से निकलने का रास्ता क्या है। तो यही हम लोग को कहना। आप लोग को सवाल है, मुन्ना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जो सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें लोग आश्चर्यचकित हैं और बिहार जो राजनीतिक दल है उनके मन में है कि भाई आखिर प्रशांत किशोर इतने कम समय में इस तरह से कैसे आगे जा रहा है। अभी 2 महीना पहले
इसी का सर्वे आया था, जिसमें प्रशांत जी तीसरे नंबर पर थे और उनको 15% वोट था। नीतीश जी को 18% वोट मिला था, तेजस्वी जी को 41% था, चिराग जी को 2% था, सम्राट जी को 8% था। लेकिन अभी जस्ट 1 महीने के बाद फिर ये आज कल आया है सर्वे, उसमें है कि जो दूसरे नंबर पर था वो घट के 15% पा गया है, और जो तेजस्वी जी 41% थे, सबसे ज़्यादा गिरावट 5% का 36% पाया है। और लोग के बारे में हम नहीं कहेंगे, अभी ये झांकी है, 2025 बाकी है। अभी आपने देखा कि गांधी मैदान में रैली के नाम पर सरकार और प्रशासन ने किस तरह से प्रशांत जी को लोगों को मिलने से रोका गया, किस तरह से जो 100, 150, 200 किलोमीटर से आए थे उनसे मिलने नहीं दिया गया। 20 मई से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाएंगे बदलाव यात्रा में, और बदलाव यात्रा में जाएंगे तो फिर आप कैसे रोक पाइएगा? अभी तो गांधी मैदान में आपने रोक दिया, और तब तक मुझे लगता है जब वो जाएंगे तो फिर तीसरा भी सर्वे आ जाएगा, और जो तीसरा सर्वे आएगा तो आप मानिए जो पहले स्थान पर आज बना हुआ है उसमें और ह्रास होगा। और प्रशांत जी जब बदलाव यात्रा गांव-गांव में जाएंगे, प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि रोक सके प्रशांत जी को लोगों से मिलने से, क्योंकि प्रशांत जी जिस रूप में जा रहे हैं घर घर मिलने के लिए लोगों से, वो नेता कम बेटा के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं, भाई के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं। और जो लोगों में एक उत्साह है, जो लोग चाहता है कि भाई 35 साल से जो बिहार में 2 ही व्यक्ति या मुख्यतः 3 दल सत्ता में या विपक्ष में है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के चलते उसी में बंटवारा होते रहा है। तो ये तय मानिए कि जब वो जाएंगे तो जब अब सर्वे जो आने वाला होगा वो और चौंकाने वाला होगा। कोई फिर जो प्रशांत जी बोलते थे कि चुनाव को जब 5 महीना बचेगा तो कोई दल गांव में नहीं मिलेंगे, सिर्फ जनसुराज मिलेगा। खेत में, खलिहान में, लोगों के मचान पर हर जगह चर्चा जनसुराज का होगा। और अभी तो पार्टी तय भी नहीं किया है, पार्टी अभी पूरे संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन जनता इन लोगों से इतना आजिज और इनसे मुक्त होना चाहता है कि वो चाहता है कि एक नया व्यक्ति जिनके पास विजन है। लोग जानता है कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे तो उनके पास कौन सा विजन है, वो बिहार का कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। वो वही रीतलाल का बिहार, वही मनोज यादव का बिहार, वही गुंडा जंगल राज वही बनाना चाहेंगे, या फिर से जो कहता है 25 में नीतीश कुमार, तो वो कैसा नीतीश कुमार? उसी तरह प्रखंड में भ्रष्टाचार, बगैर रिश्वत का कोई एफआईआर नहीं, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं, जो किसान है, जो छात्र है, सब लोग बेहाल है। तो उससे मुक्ति के लिए लोग के मन में एक सोच है कि प्रशांत किशोर जी पैदल 2.5 साल पैदल चले हैं, और कमिटमेंट है उनके मन में। लोग जो आज हमारा वोटर नहीं है, जो आज हमारा समर्थक नहीं है, उनके भी मन में है कि प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं वो सही है, और इसी रास्ते से बिहार को बदहाली से निकाला जा सकता है। तो प्रशांत किशोर जी पर लोगों का विश्वास भरा है। तय मानिए कि आने वाले समय में जो आज पहले नंबर पर है और जो तीसरे नंबर पर है वो दूर दूर तक आपको नहीं मिलेंगे। जो वैकल्पिक व्यवस्था है, लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि प्रशांत किशोर जी जिस रास्ते से चल रहा है उसी रास्ते पर चलकर बिहार को इन लोगों से, बदहाली से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, पलायन से बिहार को मुक्ति दिलाया जा सकता है। और
जो लोग रैली को फ्लॉप बोल रहे हैं उनको बताना चाहिए। मुझे तो अनुभव है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा 5 साल में गांधी मैदान में उससे बड़ा कोई रैली हुआ है। तब रैली का आप यदि स्वरूप देखेंगे, कोई भी लालू जी का भी रैली हुआ था, आपको श्रीकांत जी याद होगा 8 अक्टूबर को जो मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें भी मैं रैली में था। रैली का मतलब ये लोग आता है जाता है। यदि प्रशासन हमें बाधा नहीं डालता, हम लगातार प्रशासन से गुहार लगाते रहे, पत्र लिखते रहे, रैली के परमिशन मिलने के बावजूद भी डीजी से, चीफ सेक्रेटरी से, जिलाधिकारी से, लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग थे, ट्रैफिक वाले से, सबसे मिलते रहे। सब ने कहा कि आपको सहयोग करेंगे। और मुझे बहुत घृणा होता है जब वो वीडियो डाला गया कि जेपी सेतु खाली है। भाई जेपी सेतु तो जाम था, उसको आपने खाली करवा दिया, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से आपने जेपी सेतु के बाद जाके सोनपुर में जाम करवा दिया। 15-15 किलोमीटर जाम रहा, उसके बावजूद भी हमारी रैली बहुत सफल रही। यदि वो भीड़ आता तो आप तय मानिए कि जो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि भाई वो सबसे बड़ा भीड़ होती, तो उसमें कोई ये नहीं था। तो ठीक है, मैंने तो कहा, प्रशांत जी स्वयं कह दिया कि भाई जो मेरा नेता है उसने कहा कि भाई हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, और नहीं मिल पाया तो ये प्रशासन का नकारापन था। लेकिन वो 20 मई से वो जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों से मिलेंगे, तब फिर कैसे रोक लीजिएगा। वो लोगों से मिलेंगे, वो वहाँ जाके संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फिर उसका समाधान भी करेंगे। हमारा काम सिर्फ समस्या गिनाना नहीं है, हमारा काम यह भी कि उसका समाधान कैसे हो, बिहार कैसे निकले उससे, ये बड़ी बात है। रैली बहुत सफल रही और रैली में हर लोगों का सहयोग रहा। सिर्फ सरकार को पहले सरकार के मन में था कि ये रैली 50-60 हज़ार का रैली होगा। जैसे ही रैली 1.5 लाख से ऊपर का गया, 1 लाख से ऊपर गया, तो सरकार पूरी ताकत लगा दी। और कोई आप देखिए, सिर्फ वही गांधी सेतु को ही जाम नहीं किया गया, और ये जेपी सेतु को, सोनपुर को जाम किया गया, जो ये परसा वाला रास्ता है उसको जाम किया गया, नौबतपुर वाले को जाम किया गया, अरवल जहानाबाद वाले रास्ते को जाम किया गया, इधर से जो नालंदा की ओर से आता था उधर से जाम किया गया। जो 21 जिला के सबसे ज़्यादा जहाँ से मोबिलाइज हुआ था, लोग आने का था, वहीं प्रशासन ने, चूंकि वो लेट से आ रहा था तो रोक दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब आप जाएंगे, उसके पहले प्रशांत किशोर जी का 23 अप्रैल से वो भागलपुर के पीरपैंती से वो सभा शुरू हो रही है, और वो लगभग 50 सभा होगी, जो 20 मई के पहले तो 50 सभा होगी। और 50 सभा में वो लोगों से मिलके वो जो उनका कार्यक्रम चल रहा है सभा का, अनुमंडल संगठन का, वो सभा चलेगा। 20 मई से जाएंगे तो वो 4 महीने के बाद ही लौटेंगे। 120 दिन तक जैसे उनका पदयात्रा था उसी तरह से वो जाएंगे और हर लोगों से मिलके एक माहौल, और जब वो जाएंगे तो तय मानिए कि बिहार में जो आज सी वोटर लेकर पूरा चिल्पो मचा हुआ है, तब आप देखिएगा कि बिहार में क्या होता है। तब जो उसके दल के भी लोग हैं वो विद्रोह कर कर जनस्वराज का झंडा थामेंगे, और उसके मन में पूरा तय है कि भाई अब जनता दल यू में है, भले हम हो भाजपा में हो, लेकिन अब इस गुलामी को नहीं झेला जा सकता है। कितना दिन तक हमारा भाई पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में दर-दर का ठोकर खाए। तो ये लोगों के मन में है, और प्रशांत जी को जाने दीजिए, देखिएगा उसके बाद किस तरह से बिहार में वो होता है।